Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर सॉल्व किया जा रहा है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट कर लिया था। आज एक्सरसाइज 1C सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1C बेस्ड है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पर। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कैसे करना है, कौन कौन से रूल्स होते हैं, आइए देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 दिया हुआ है, For dividing one integer by the other, the two integer having unlike signs, we divide their value regardless of their sign and give a minus sign to the quotient. जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं और दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं, यानी एक इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन, उनका साइन कुछ भी हो, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को डिवाइड करते हैं और जो भी क्वोशिएंट आएगा आपको उसके सामने माइनस का साइन प्लेस करना होगा। तो एग्जांपल फर्स्ट में यहाँ पे है -6 डिवाइडेड बाई 2। -6 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, लेकिन दोनों के साइन अलग अलग हैं। तो हमें करना क्या है, इसको डिवाइड कैसे करते हैं, इसका मतलब हुआ हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -6/2। तो अभी साइन को आप रहने दीजिए, साइन को भूल जाइए, बस डिवाइड करिए इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी 6 को डिवाइड करिए 2 से तो 3 आएगा। और रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब भी दोनों इंटीजर्स जिनको डिवाइड करना है एक दूसरे से, दोनों इंटीजर्स जहां डिवीजन हो रहा है, अगर उनके साइन अलग अलग हैं तो जो भी क्वोशिएंट आएगा उसके सामने आपको माइनस का साइन लगाना होगा, यानी क्वोशिएंट क्या आएगा -3। ऐसे एग्जाम्पल 2 में यहाँ डिवाइजर निगेटिव है, डिविडेंड पॉजिटिव है, तो दोनों इंटीजर हैं लेकिन साइन अलग अलग हो गए। तो रूल नंबर 1 से क्या होगा, आपको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है वहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करनी है, यानी 10 को 5 से डिवाइड करना है, 5 2 = 10, और क्वोशिएंट में निगेटिव साइन लगाना है। यानी डिवीजन में डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में से कोई भी अगर एक निगेटिव हुआ दूसरा पॉजिटिव हुआ, यानी दोनों के साइन अलग अलग हुए, तो हमेशा क्वोशिएंट निगेटिव ही आएगा, ये रूल नंबर 1 कहता है। आइए देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय द अदर हैविंग लाइक साइन, वी डिवाइड दियर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन एंड गिव अ प्लस साइन टू द क्वोशिएंट। अगर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया जा रहा है और दोनों इंटीजर के साइन सेम है, भले ही दोनों इंटीजर के साइन प्लस हों या दोनों इंटीजर के साइन माइनस हों, यानी दोनों इंटीजर के साइन सेम हों, तो क्वोशिएंट हमेशा प्लस में आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, प्रीवियस एग्जांपल जो हमने देखा था उसी को देख लेते हैं। अब यहाँ दोनों के ही साइन देखिए, 6 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, दोनों के साइन सेम है, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 6 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनकी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का साइन ही लगाएंगे क्योंकि दोनों के ही साइन क्या है, सेम है। अब ये दोनों अगर साइन, दोनों इंटीजर अगर निगेटिव होते हैं, दोनों इंटीजर निगेटिव होते हैं, जैसे -6 डिवाइडेड बाई -2, तो यहाँ पर भी क्या था, -6 डिवाइडेड बाई -2, तो दोनों इंटीजर के साइन सेम हो गए, तो हमेशा क्वोशिएंट प्लस में ही आना था। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और यही इसका क्वोशिएंट होगा, भले ही यहाँ पर दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं। आइए अब कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं जो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे अप्लाई होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ a एंड b आर इंटीजर्स देन a डिवाइडेड b इज नॉट नेसेसरीली एन इंटीजर। अगर a और b दो इंटीजर हैं तो a को b से डिवाइड करें तो जरूरी नहीं कि इंटीजर ही आए। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर 16 और 5, 16 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट जो मिलता है वो एक इंटीजर नहीं होता है। 16 को हम 5 से डिवाइड करें तो फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है 16/5 होगा, या डेसिमल में आंसर आएगा। अगर डेसिमल फॉर्म में करते हैं तो 5 3 = 15.3.2, तो 3.2 एक इंटीजर नहीं है, और 16/5 भी कहें तो ये भी एक इंटीजर नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि 2 इंटीजर्स हैं और एक इंटीजर को दूसरे से डिवाइड करें तो एक इंटीजर ही मिले। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सेकंड कहती है कि इफ़ a इज एन इंटीजर, a को इंटीजर है और उसकी वैल्यू
जीरो नहीं है, यानी नॉन जीरो इंटीजर है, तो ए को ए से ही डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। एक इंटीजर जो कि नॉन जीरो है उसे उसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे 16 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, -8 को डिवाइड करते हैं -8 से तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। प्रॉपर्टी थर्ड, इफ a इज एन इंटीजर देन a डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू a को इंटीजर है तो सर 1 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वही इंटीजर आ जाता है। जैसे कि 7 को डिवाइड करेंगे 1 से तो वही इंटीजर 7 हमें क्वोशंट पे मिलेगा। प्रॉपर्टी 4 कहती है, इफ a इज एन इंटीजर एंड a नॉट इक्वल टू 0 देन 0 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 0 बट a डिवाइड बाई 0 इज नॉट मीनिंगफुल। तो a कोई नॉन जीरो इंटीजर है, सपोज 5 ले लेता हूं मैं। अब 0 को डिवाइड करते हैं इस इंटीजर 5 से तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 0 को आप किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 मिलता है, लेकिन किसी इंटीजर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन होगा, वो मीनिंगफुल नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा, ये नॉट मीनिंगफुल। प्रॉपर्टी 5th है, इफ ए बी सी आर इंटीजर देन ए को आप डिवाइड करते हैं बी से और जो क्वोशंट आता है उसे सी से डिवाइड करते हैं, और अगर ए को डिवाइड करते हैं किससे, बी को सी से डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आता है वो, तो ये इक्वल नहीं होंगे। ये तब तक इक्वल नहीं होंगे जब तक कि सी 1 के इक्वल नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिवीजन ऑन इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। आइए एग्जांपल समझते हैं। a इक्वल टू -8, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू -2, यहाँ पर 3 इंटीजर्स हैं। अब अगर हम a को डिवाइड करते हैं b से और जो भी क्वोशंट आता है उसको c से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए -8 को हमने डिवाइड किया है 4 से और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे -2 से। तो -8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा -2 और -2 को -2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, सेम इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर पहले a को b से डिवाइड किया था, अब क्या करते हैं, अब a को किससे डिवाइड करते हैं, b और c को, b को c से डिवाइड करने पे जो क्वोशंट मिलता है उससे हम a को डिवाइड करते हैं। तो देखिए a की वैल्यू क्या है -8 और b की वैल्यू है 4 और इसे हम डिवाइड करेंगे c से यानी -2 से। तो देखिए यहाँ पर -8 आएगा और यहाँ पर 4 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें -2 और -8 को -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4। साइन क्या होगा, दोनों के साइन देखिए सेम है, डिविडेंड और डिवाइडेड दोनों के साइन सेम है तो ये क्वोशंट पॉजिटिव रहेगा तो ये 4 है। तो हमने देखा कि ए बी सी की वैल्यू सेम है लेकिन एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। अगर हम ग्रुपिंग अलग अलग कर लें तो रिजल्ट अलग आता है। इस तरह से यहाँ प्रूफ होता है कि a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c के, यानी एसोसिएटिव लॉ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पर नहीं लगता है। प्रॉपर्टी 6, इफ a b c आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड a इज ग्रेटर देन b, तो a b c 3 इंटीजर्स हैं और a ग्रेटर देन b है, तो a और b दोनों को ही अगर c से डिवाइड करते हैं और c पॉजिटिव है तो a डिवाइडेड बाई c इज ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाई c होगा। और यही अगर c निगेटिव है और a ग्रेटर देन b है तो a को c से डिवाइड करेंगे और b को c से डिवाइड करेंगे तो a डिवाइडेड बाई c इज लेस देन b डिवाइडेड बाई c हो जाएगा। यहाँ पर c पॉजिटिव है तो ग्रेटर का साइन जो है होगा और c निगेटिव है तो साइन इन्वर्ट हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा इनइक्वलिटी का। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर 27 इज ग्रेटर देन 18, 27
18 से ग्रेटर है और इसको थर्ड इंटीजर 9 से दोनों को डिवाइड करते हैं, 27 को भी डिवाइड करते हैं और 18 को भी 9 से डिवाइड करते हैं। तो 27 ग्रेटर है 18 से, तो इनका डिवीजन जो है 27/9 जो ग्रेटर होगा 18/9 से। अब यही अगर साइन चेंज हो जाए 9 का, यहाँ यानी 9 जो है निगेटिव हो जाए, -9 हो जाए, तो अब डिवाइड करेंगे तो 27/9 लेस देन हो जाएगा 18/-9 के। 27/-9 इज लेस देन 18/-9। तो यहाँ पर सी का साइन चेंज कर दिया गया है। सी पॉजिटिव था तो 27/9 ग्रेटर था, सी निगेटिव हो गया तो 9 की जगह -9 होने पर 27/-9 लेस देन 18/-9 हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर क्या होता है? द मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर ए डिनोटेड बाय मॉडुलस ए इज डिफाइंड एज। तो देखिए, किसी भी नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है, जैसे कोई इंटीजर ए है तो मॉडुलस फाइंड करना है, यानी इस तरह से दो लाइनें उसके दोनों तरफ हमें ड्रॉ करनी होती है, तो ये होता है मॉडुलस। इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलती है हमें। अगर या तो ए मिलेगी या -a, और फाइनली आपको हमेशा रिजल्ट इसका पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ए कब होता है? अगर a इज पॉजिटिव और 0, और -a कब मिलता है? इफ a इज निगेटिव। तो फाइनली आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। ये भले हमने a और -a लिखा है, ये मॉडुलस जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। जैसे 6 की बात करें, अब इसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए ऊपर लिखा हुआ है, अगर ये पॉजिटिव है 0 है तो इंटीजर a की वैल्यू क्या मिलेगी? वही मिल जाती है। तो यहां पर देखिए 6 है तो 6 मिल जाएगी। अब सपोज यहां पर इंटीजर की वैल्यू निगेटिव होती यानी -6 होती, तब क्या होता? तब जो इससे वैल्यू बाहर निकल के आएगी वो क्या होगी? वो होगी -a, यानी माइनस, और यहां पे इंटीजर क्या दिया है? -6। तो -6 के बाहर, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा तो साइन चेंज कर देगा और यहाँ में हमें 6 मिलेगा। तो हर हाल में मॉडुलस में क्या होता है? हर हाल में हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। अगर इंटीजर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू लिख देते हैं, और अगर इंटीजर निगेटिव है तो वो इंटीजर के सामने हम माइनस साइन प्लेस करते हैं, यानी निगेटिव इंटीजर का भी निगेटिव मिलता है। यानी -6 इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जब इससे बाहर निकलेगा तो यहाँ माइनस प्लेस करेंगे और जो इंटीजर होगा यानी -6, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6, यानी मॉडुलस ऑफ इंटीजर में इसमें हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। दोनों ही कंडीशन में फाइनल वैल्यू जो है पॉजिटिव मिलेगी। इसका यूज कहाँ करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब भी डिस्टेंस निकालते हैं किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का, सपोज ओरिजिन से किसी एक फिक्स पॉइंट, ओरिजिन से कोई डिस्टेंस a है और कोई डिस्टेंस b है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? a माइनस b, और मॉडुलस लगा देते हैं, तो यानी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसे हम मॉडुलस या मॉड कहते हैं। इसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इससे जो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव ही मिलती है। कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे 0 दिया है तो 0 का मॉडुलस क्या होगा? जो भी इंटीजर था वही वैल्यू आ जाएगी। -2 दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी? -2 की वैल्यू होगी माइनस, निगेटिव है इसलिए माइनस हमें यहाँ प्लेस करना होगा, और जो भी वैल्यू दी थी यानी इंटीजर क्या है? -2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2। हर हाल में हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। आइए एक्सरसाइज 1 से सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है डिवाइड, और इसमें फर्स्ट है 65 बाय -13। तो लिख लेते हैं 65 बाय -13, यानी 65 को -13 से डिवाइड करना है। तो इन दोनों इंटीजर्स के बीच हम डिवीजन का साइन प्लेस करेंगे, 65 डिवाइडेड बाय -13। इसे हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 65 अपॉन -13। यहाँ पर हम दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, 65 को 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 5 जा 65, तो यहाँ पे कोशंट
5 आएगा। अभी हम साइन पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब साइन कौन सा आएगा, दोनों ही इंटीजर के साइन अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन प्लेस करेंगे। ये इसका आंसर होगा। सेकंड में दिया है -84/12, तो यहाँ पर भी -84 और 12 के बीच डिवीजन का साइन प्लेस करेंगे क्योंकि डिवाइड करना है। अब इसे हम चाहें तो -84/12 भी लिख सकते हैं। अब 84 को 12 से डिवाइड करते हैं। अभी साइन पे ध्यान नहीं देते। 84 को 12 से जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें क्वोशंट मिलता है 7। अब देखते हैं कि क्वोशंट में साइन कौन सा आएगा, तो देखते हैं दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग है। 84 नेगेटिव है, 12 पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे और ये हमारा आंसर होगा। थर्ड में -76 को डिवाइड करना है 19 से, तो यहाँ पर हम लिखते हैं -76 डिवाइडेड, डिवीजन का साइन और फिर 19, इसके बाद -76/19 लिख लेते हैं। अब 76 को 19 से डिवाइड करते हैं। अभी साइन पे ध्यान नहीं देंगे तो 4 आएगा। अब देखते हैं दोनों के साइन क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्वोशंट में माइनस का साइन प्लेस करेंगे और यही हमारा आंसर होगा। फोर्थ में दिया हुआ है -132/12, -132 को 12 से डिवाइड करना है, तो हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। -132, इसको आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 12, ये हमें परफॉर्म करना है। तो हम इसे, जो यहाँ पर डिविडेंड है उसे हम -132 और अपान में इसे लिख सकते हैं डिवाइजर को। अब 12 और 132 दोनों किससे डिविजिबल है, दोनों ही 12 से डिविजिबल है। 12 1 जा 12 आता है और 132 को डिवाइड करते हैं तो 11 आता है, तो यहाँ पर हम 11 लिखेंगे। अब हम ये देख रहे हैं दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं, इसलिए जो भी रिजल्ट आएगा, क्वोशंट आएगा, उसमें हमें नेगेटिव साइन लगाना होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा डिवाइड करने के बाद, या क्वोशंट क्या आएगा, -11। फिफ्थ में -150 को डिवाइड करना है 25 से, तो इनके बीच डिवीजन का साइन प्लेस करते हैं। -150 को डिवाइड करना था 25 से, तो 25 और इनके बीच में डिवीजन का साइन प्लेस किया। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, -150/25। अब 25 और 150 दोनों ही 25 से डिविजिबल है, या 25 से डिवाइड करेंगे 150 को तो यहाँ पर 6 आएगा। अब रही बात साइन की, तो अगर दोनों के ही साइन सेम होते हैं तो प्लस का साइन आता है क्वोशंट में, और दोनों के साइन अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पर डिविडेंड नेगेटिव है और डिवाइजर पॉजिटिव है, इसलिए रिजल्ट में माइनस का साइन प्लेस करना होगा, तो ये इसका आंसर होगा -6। सिक्स में -72 को डिवाइड करना है -18 से, यानी कि इनके बीच डिवीजन का साइन प्लेस करना होगा। ये डिवीजन का साइन है। अब इसे अपान के फॉर्म में लिख सकते हैं, या देखिए डिवाइड करते हैं, तो अगर आप डिवाइड करना चाहें सीधे तो 18 4 जा 72 आता है। अभी साइन भूल जाइए क्या साइन था, यहाँ जो वैल्यू है 72 है, यहाँ 18 है। 72 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 का टेबल जब पढ़ते हैं तो 18 4 जा 72 आता है 4। अब रही बात साइन की, तो दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। बुक में इस तरह से सॉल्व करके एग्जाम्पल में दिया है, इसके बाद हम अपान करके लिखते हैं और फिर आंसर लेके आते हैं। तो अगर आपको अपान करके लिखना है तो अपान करके इसको लिख सकते हैं, फिर आंसर लेके आइए, अदरवाइज ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सेवंथ में दिया है -105 को डिवाइड करना है -21 से, तो पहले इनके बीच में डिवीजन का साइन प्लेस करते हैं। अब रिगार्डलेस ऑफ साइन
साइन कुछ भी हो, इनकी जो वैल्यू है 105 को 21 से डिवाइड करते हैं तो 21 5 जो 105 आता है, तो आप यहाँ 5 लिखेंगे। अब रही बात साइन की, तो दोनों के साइन क्या है, दोनों के ही साइन सेम है, तो सेम साइन होता है तो हमेशा कोशेंट प्लस में आता है। तो यहाँ पर हम कोई साइन नहीं लगाएंगे, कोई साइन नहीं लगाए यानी कि ये प्लस का साइन है, तो ये 5 इसका आंसर होगा। ये याद रखना है कि डिविडेंड और डिवाइजर जब दोनों के साइन सेम होते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। 8th में -36 को डिवाइड करना है -1 से, तो इनके बीच पहले तो डिवीजन का साइन प्लेस करते हैं। ये -36 हुआ, ये डिवाइड का साइन और ये -1। अब रिगार्डलेस ऑफ साइन, साइन को भूल जाइए। 36 को 1 से डिवाइड करते हैं तो किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, यानी वही वैल्यू, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। अब रही बात साइन की, तो डिविडेंड और डिवाइजर यानी दोनों इंटीजर के साइन सेम है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन प्लेस नहीं करेंगे, प्लस का ही साइन आएगा, यानी 36 इसका आंसर होगा। नाइन्थ में 0 को डिवाइड करना है -31 से, तो इनके बीच डिवीजन ऑपरेशन का साइन प्लेस करते हैं। इससे आप लिखना चाहें तो 0 और डिवाइजर को आप अपान में इस तरह से लिख सकते हैं। 0 को आप किसी से भी डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट 0, आपको हमेशा वैल्यू 0 मिलेगी, यानी 0 को आप 0 के अलावा किसी भी नंबर से आपको डिवाइड करना है तो हमेशा आंसर में आपको 0 मिलेगा। 10th में -63 को डिवाइड करना है 63 से, तो इनके बीच पहले तो डिवीजन का साइन प्लेस करते हैं। अब रिगार्डलेस ऑफ साइन, साइन को भूल जाइए, साइन की परवाह मत कीजिए, जो नंबर दिया है जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो जब डिवाइजर और डिविडेंड और डिवाइजर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है तो डिवीजन में हमेशा 1 आता है। 63 को 63 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग है, इसलिए रिजल्ट या कोशेंट जो भी है उसमें हमें माइनस का साइन प्लेस करना होगा। जब दोनों के साइन अलग अलग होते हैं, दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग होते हैं, तो माइनस का साइन रिजल्ट में प्लेस करना होता है, यानी इसका हमें आंसर मिलेगा -1। 11th में -23 को डिवाइड करना है -23 से, तो इनके बीच पहले तो डिवीजन का साइन प्लेस किया जाएगा, -23 डिवाइडेड बाय -23। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू 23 है, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू 23 है। तो जब सेम न्यूमेरिकल वाले टू इंटीजर्स को डिवाइड किया जाता है, यानी डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, तो हमेशा क्वोशिएंट में 1 आता है। अब रही बात साइन की, तो देखिए यहाँ पर दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 का लास्ट डिवीजन। यहाँ हमें -8 को डिवाइड करना है 1 से, तो पहले हम इनके बीच में डिवीजन का साइन प्लेस करते हैं। अब किसी भी इंटीजर को, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो जो डिविडेंड में होता है वही आ जाता है, तो यहाँ पर डिविडेंड में जो भी था वो आ गया है। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो 8 आ चुका है। अब रही बात साइन की, तो दोनों के साइन क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए आंसर में या क्वोशिएंट में नेगेटिव साइन आएगा, तो -8 इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, क्वोशिएंट सब जगह दिया गया है, कहीं पे डिविडेंड दिया है, कहीं डिवाइजर दिया है, कहीं पे डिविडेंड मिसिंग है, कहीं डिवाइजर मिसिंग है। जैसे यहाँ पे डिवाइजर का पता नहीं है, तो हमें जो करेक्ट वैल्यू वो फिल करनी है। तो याद रखना है इसके लिए आपको, क्वोशिएंट आपको दिया है, तो जब क्वोशिएंट के जस्ट पास वाली वैल्यू ये नहीं दी हुई होती है तो आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इस नंबर को इस नंबर से, दिए हुए नंबर से। और अगर क्वोशिएंट यहां दिया है और दूर वाली वैल्यू नहीं दी है
तो अब क्या करते हैं, जो इसके पास वाली वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दूसरी तरह समझिए क्या होता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर इक्वल टू आता है कोशेंट। अब अगर यहां 72 दिया है तो 72 को किससे डिवाइड करें कि -4 आए, तो अभी तो साइन भूल जाते हैं। 72 को किससे डिवाइड करें, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए जो कोशेंट आया है इसी से डिवाइड कर देते हैं 72 को। तो 4 से डिवाइड करेंगे 72 को, तो यहां पर 18 आएगा, तो हम यहां पे 18 लिखेंगे। फिर ये तो रही न्यूमेरिकल वैल्यू की बात, लेकिन यहाँ माइनस साइन आता है, तो माइनस साइन तब आता है जब दोनों इंटीजर से साइन अलग अलग हो। तो ये इसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है तो इसे हमें निगेटिव बनाना होगा। पहले ब्लैंक स्पेस में क्या फिल करेंगे, -18, तो -18 फिल कर लेते हैं। सेकंड में दिया है, देखिए -36 को डिवाइड किया गया है किसी इंटीजर से और वैल्यू क्या आई है -4। तो देखिए माइनस वैल्यू तब आती है जब दोनों इंटीजर्स यानी डिविडेंड और डिवाइजर के साइन अलग अलग होते हैं। तो यहाँ -36 यानी ये वैल्यू प्लस साइन के साथ ही आएगी, यानी यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। अब ये ब्लैंक स्पेस हुआ। अब जब हमें डिवाइजर की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो कोशेंट से डिवाइड कर देते हैं डिविडेंड को। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आता है, तो यहाँ पर हम 9 प्लेस करेंगे। तो ये मेन आंसर में हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ब्लैंक स्पेस दिया है, डिवाइडेड किया गया -4 से और 24 कोशेंट आया है। तो मैंने ये कहा था कि अगर इक्वल के जैसे जब वैल्यू पास होती हैं तो इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, ये याद रखने का तरीका है। अदरवाइज जब भी आपको डिविडेंड की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करना होता है। रही बात साइन की, तो साइन बाद में देख लेंगे। पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 24 और यहाँ पर कोशेंट होगा, ये डिवाइजर दिया है 4, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है। तो 96 यहाँ प्लेस कर देंगे। अब हम ये देख रहे हैं कोशेंट पॉजिटिव था, पॉजिटिव तभी आता है जब दोनों ही डिविडेंड और डिवाइजर के साइन सेम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव साइन है डिवाइजर का, तो डिविडेंड का साइन भी हमें निगेटिव लिखना पड़ेगा। यानी मेन आंसर में हम क्या लिखेंगे इस जगह पे, यहाँ पर हम -96 फिल करेंगे। फिफ्थ में कोशेंट 0 दिया है, डिवाइजर 25 दिया है, तो डिविडेंड हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। डिवाइजर कुछ भी रहे, कोशेंट अगर 0 आया है यानी कि डिविडेंड हमेशा 0 होगा, तो यहां पर हम 0 फिल करेंगे। नेक्स्ट है ब्लैंक स्पेस है और उसको -1 से डिवाइड किया है तो 36 आया है। तो हमें मालूम है, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें यानी 1 से डिवाइड करते हैं और कोशेंट 36 आए, तो ये कब आता है, जब डिविडेंड की वैल्यू वही हो। डिविडेंड की वैल्यू क्या रहती है, जो कोशेंट की वैल्यू रहती है, तो यहाँ पे 36 लिखते हैं। जब कोई किसी भी नंबर को हम जब 1 से डिवाइड करते हैं तो वही वैल्यू कोशेंट में मिल जाती है, यानी यहाँ पर 36 होगा। अब रही बात साइन की, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, नहीं दोनों इंटीजर के साइन सेम होगा, तो यहाँ तो -1 दिया है, तो यहाँ पर भी हमें इसका साइन माइनस लिखना होगा, यानी -36 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। यहाँ हमें -36 प्लेस करना होगा। इसमें ब्लैंक स्पेस दिया है और 1 से डिवाइड किया गया है और फाइनल वैल्यू में क्या आता है, -37। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें कि किसको 1 से डिवाइड करें कि 37 आ जाए, तो 1 से डिवाइड करने पर जो कोशेंट आता है, यानी कि हमने यहाँ पर डिविडेंड भी हमें मिल गया है, डिविडेंड वही वैल्यू होगी जो कोशेंट में दी हुई है, तो 37। अब रही बात साइन की, तो यहाँ -37 आया है, यानी दोनों के साइन अलग अलग होने चाहिए, डिविडेंड और डिवाइजर। तो यहाँ पे तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये 1 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस, यानी -37 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे -37 फिल करना होगा। तो फिल कर लेते हैं इसे। 39 को किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए, यहाँ -1 दिया। अभी हम फिलहाल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं। 39 को किससे डिवाइड करें कि 1 आए, तो 39 को किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पे 1 वैल्यू आती है, तो यहाँ पे 39 कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो 1 आया है इसका साइन क्या है, यहाँ पर निगेटिव है, यानी दोनों के साइन अलग अलग होंगे। तो ये पॉजिटिव साइन है तो ये निगेटिव साइन होना चाहिए, यानी यहाँ पे -39 फिल करना होगा। तो मेन आंसर में यहाँ पे हम -39 फिल कर लेते हैं।
नेक्स्ट दिया है 8th में 1 को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। तो जो भी डिवाइजर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि जो डिविडेंड में होता है न्यूमेरिकल वैल्यू वही आ जाती है क्वोशंट में जब हम उसे 1 से डिवाइड करते हैं। अब रही बात न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, आप साइन देखते हैं तो ये क्वोशंट का साइन निगेटिव, यानी इन दोनों में के साइन अलग अलग है, तो ये तो 1 पहले से दिया है तो इसका साइन हम अलग कर लेंगे, यानी कि ब्लैंक प्लेस में हमें -1 फिल करना है। तो -1 को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। तो अभी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, 1 तभी आता है क्वोशंट में जब डिविडेंड और डिवाइजर की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो। तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे। अब रही बात साइन की, तो दोनों के साइन अलग अलग है तभी क्वोशंट का साइन माइनस में आया, तो यानी यहाँ पे हमें साइन अलग अलग ही करने हैं। तो ये -1 है तो ये +1 का ही होगा। तो 9th में यहाँ हम फिल करेंगे 1। क्वेश्चन थर्ड, राइट कैपिटल T फॉर ट्रू एंड कैपिटल F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, अगर वो स्टेटमेंट्स ट्रू है तो उसके लिए कैपिटल T लिखना है, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके लिए कैपिटल F लिखना है। फर्स्ट में दिया है 0 डिवाइडेड बाई -4 इक्वल टू 0। तो 0 को -4 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ऐसा इसलिए कि 0 को किसी भी इंटीजर से आप डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो यहाँ पर हम कैपिटल T लिखेंगे। सेकंड में दिया है -6 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0। अगर -6 को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो ये फॉल्स है। यहाँ कैपिटल F लिखेंगे क्योंकि 0 से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आता है वो मीनिंगफुल नहीं होता है, वो नॉट मीनिंगफुल या नॉट डिफाइन कहलाता है। थर्ड में दिया है -5 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू -5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 माइनस साइन के साथ है और 1 भी माइनस साइन के साथ है, दोनों के ही साइन क्या है, सेम है। तो क्वोशंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस साइन के साथ आना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आया, यानी कि ये भी फॉल्स है। फोर्थ में दिया हुआ -8 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -8। यहाँ हम देख रहे हैं -8 और 1 दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो क्वोशंट तो नेगेटिव होगा, माइनस साइन के साथ तो माइनस साइन दिया है, और जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते तो वही नंबर क्वोशंट में मिलता है, तो ये ट्रू है। फिफ्थ में दिया -1 को डिवाइड किया गया है -1 से और रिजल्ट आया है -1, तो ये फॉल्स है क्योंकि डिवाइजर और डिविडेंड दोनों के साइन सेम है। यहाँ -1 डिवाइडेड बाई -1 ये दोनों के साइन सेम है, तो क्वोशंट हमेशा प्लस साइन के साथ आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव दिया हुआ है, माइनस के साथ आया, यानी कि ये फॉल्स है। 6 में दिया -9 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू 9। तो यहाँ डिवाइजर माइनस साइन के साथ है और डिविडेंड भी माइनस साइन के साथ है, तो क्वोशंट तो प्लस साइन के साथ ही आएगा, ये सही है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात है तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे वही नंबर आ जाता है, यानी 9 ही इसका आंसर होगा, तो ये सही लिखा हुआ है, तो इसे भी हम यहाँ पर कैपिटल T लिखेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज 1C कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 1D हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक जो भी पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।